हिमानी नरवाल हत्याकांड को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने हत्या के 36 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब जांच को लेकर पीड़िता की मां सविता नरवाल ने संदेह जताया है और मामले को दोबारा जांच करने की यहां मांग की है। आपको बता दें कि क्राइम सीन रिक्रिएट जहां कराया गया, जिसमें रोहतक पुलिस आरोपी सचिन को लेकर हिमानी नरवाल के घर पहुंची, जहां पूरा घटनाक्रम दोबारा समझने की कोशिश की गई। वहीं मां का भावनात्मक आक्रोश भी यहां देखने को मिला। वहीं जहां अपनी बेटी के हत्यारे को देखकर हिमानी की मां बिलख उठी और सदमे में बेहोश भी हो गई। आपको बता दें कि पुलिस जांच पर जो है उन्होंने संदेह भी जताया है। सविता नरवाल का आरोप है कि पुलिस सिर्फ सतही जांच कर रही है, जबकि हत्या का असली मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। वहीं राजनीतिक एंगल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। हिमानी नरवाल कांग्रेस में तेजी से उभर रही थी, जिसको लेकर हत्या के पीछे कोई और बड़ी साजिश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। लैपटॉप से राज खुलने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। परिवार का कहना है कि सचिन के पास मौजूद लैपटॉप में कई अहम सुराग हो सकते हैं, जिससे इस हत्या के पीछे का असली मकसद सामने आ सकता है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और ये लड़ाई हो ही नहीं सकती। मैं इस बात से पुलिस प्रशासन से मैं संतुष्ट नहीं हूं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये मामला एक ऐसा मामला है, मान लिया लड़ाई झगड़ा भी हुआ और लड़ाई झगड़े के बाद उसकी मौत भी होगी लड़ाई झगड़े में, लेकिन जिस तरीके से वो फोन मोबाइल जो भी मेरे घर में था, टैब था, लैपटॉप था, उसको घर से उठा के सबसे पहले काबू में करना, दुकान तक पहुंचना, ये एक मेन मुद्दा है। ये सवाल है मेरा प्रशासन और हरियाणा सरकार से, भाई उसको वहां तक पहुंचाना और फिर साथ साथ ज्वेलरी वगैरह, छोटी मोटी कीमती सब चीज ये लेके सबसे पहले इसको एक बंदा मान लिया हाथ से मौत हो जाती है और लड़ाई झगड़े में हो जाते हो तो वैसे ही बौखला जाएगा, वो उस बॉडी को पहले ठिकाने लगाएगा, वो सामान को पहले काबू में करने। मेन मुद्दा तो ये है। फिर दूसरी बात, उसकी हिम्मत देखो, वो हमारी स्कूटी ले गया, हमारी चाबियां भी ले गया, स्कूटी ले वापिस खड़े करके फिर अपने मजे से गली में टूलता हुआ जा रहा है। उसकी हमें बैक बैक दिखाई जा रही है, कभी वो ये है या और है, उस बुरखे के अंदर और कुछ स्पेस तो नहीं दिख रहा ना। अब किसको पेश किया है उस हिसाब से ड्रेसअप से थोड़ी ना ये होगा। जो चीज है वो तो हमारी लटकती जा रही है, लेकिन है कौन? अगर वही है तो उसके पीछे, इतने बड़े क्राइम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिस है, कुछ जो ना पुलिस प्रशासन इसकी छानबीन करे। पुलिस से हम बिल्कुल इसके लिए मैं और सख्त से सख्त जांच चाहती हूँ और कि इसकी और छानबीन हो। मैं इससे बिल्कुल भी एक 0% भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये गिनती सुनो ना तो एक बहुत दूर की बात है। तो आपको अंदेशा क्या हो रहा है? शक किस चीज का हो रहा है? शक इस चीज का मेरे को हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहुत गहराई तक है, जिससे उसके फोन, लैपटॉप, सबसे पहले जरूरी एक मृतक की लाश को करने, उससे भी जरूरी वो चीज थी कि अगर ये उठ गई और वो रह गया तो फिर ये कुछ करने का फायदा ही नहीं। क्या लगता है इसके पीछे कोई और है? बहुत कुछ और है, एक छोटी मोटी हस्ती नहीं, कुछ बड़ी हस्ती, जो कि बाद में ये कि तेरे को तो हम अपने आप संभाल लेंगे या छुटवा कुछ भी हो। मैं पुलिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। पुलिस मिली जुली भी हो सकती है। मैं इसके लिए इससे ऊपर और जांच चाहती हूँ। मैं लैपटॉप है, आईपैड है, फोन, हाँ 3 फोन है, फोन भी एक नहीं है, एक 2 तो एप्पल के हैं, एक तो ये कौन सा वो 5G वगैरह कौन सा बड़े वाला है, एक उससे छोटा है, एक जो 20-22 हजार का आता है, ये है, टैब है, लैपटॉप है। आपको लगता है कि उसमें कुछ है? उनमें कुछ था, इसीलिए इस बंदे का किसी ने भेजा हो या कुछ करने के लिए, या इसका अपना कुछ तो है जो गहराई का है, जो सामने नहीं आया अब तक। पैसे के लेन देन की बातें भी कई जगह चलाई जा रही है। पैसे के लेन देन की तो ऐसी है, मान लिया लेन देन हो तो ये नहीं कि किसी को मार ही दिया जाए, उसके लिए तो और ऑप्शन बहुत है। भाई रिपोर्ट दे, धमकी भी देता, उसकी भी थाने में रिपोर्ट दे, किसी बड़े छोटे को इकट्ठा करे, गली पड़ोस को बताए, कुछ तो करे। वो ये मेन पॉइंट है कि सिर्फ पैसे का लेन देन तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का होता है, एक दूसरे को रोज मार दे। फिर एक आप बता रहे थे चैन का मामला, वो क्या मामला है? कौन सी चैन का? सोने की चैन शायद आप कह रहे थे कि टूट गई थी।
वो टूटी, वो तो पहले जो ये डेली यूज में पहनती थी, वो तो सुनार पे या कम से कम भी 15-20 दिन पहले मतलब सुनार की दुकान पे दे के आई। वो तो मैं साथ गई थी पहले, उस दिन जो भैया उस दुकान वाला नहीं था, अगले दिन फिर जाके मेरे पास फोन पे फोटो है, उसने डिजाइन वहां बैठ के भेज रखे हैं मेरे पास। अच्छा अपनी चैन दे के आई है, जो दाल घर से उठी है वो तो मेरी चैन थी। अच्छा, हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हाँ थी और जी। तेजी से आगे बढ़ रही थी। हाँ, इस बात का भी मतलब मैं खुलासा करती हूँ कि जैसे तेजी से बढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक माँ हूँ, मेरे यही आ रहा है भी उसकी बढ़ती हुई मतलब उसको देख के भी कुछ लोग ओपन से मतलब बहसबाजी कर लेते हैं, कोई नीचे नीचे कुछ तो है जो हमारे सामने नहीं आ रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं मतलब यही प्रशासन से भी, हरियाणा सरकार से, कांग्रेस पार्टी से भी मैं यही चाहती हूँ कि दूध और पानी बिल्कुल छने, जैसे मतलब हंस छान देता है, छोड़ देता है ना दूध को और पानी को अलग, ऐसा हो और जल्दी से जल्दी हो। अच्छा, आरोपी को यहाँ लाए, आपने देखकर आप भावुक होगी और आप बेहोश भी हो गई। हाँ, मेरा मतलब रोम रोम अंदर से मतलब ऐसा हो रहा था कि ये करके वापिस मतलब मेरे अंदर आ रहा है, लेकिन मैं मतलब कार्रवाई में मतलब मैं भी नहीं चाहती कि भी मेरी बेटी की मतलब ये कार्रवाई रुके और ये जितनी जल्दी हो सके मतलब इसलिए मैं अपने आप को रोक के एक जगह बैठी। दोबारा से जांच चाहते हैं? दोबारा से और जो सख्त से सख्त हो वो जितनी जल्दी हो सके। वहीं आपको बता दें कि हिमानी नरवाल की मां ने फिर से गहन जांच करने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। क्या सच में इस हत्या के पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? क्या इससे कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए देखते रहें सिटी तहलका। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।